सो हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अब तक की हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होंगी और आगे भी हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर किस तरह से काम करता है, क्या होता है और कैसे हम RSI इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं मार्केट के अंदर। दोस्तों, मैं आपको मार्केट के अंदर लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से RSI काम कर रही है और किस तरह से हम इससे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो वो निकाल लिया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपसे आज बात करूंगा RSI के बारे में। तो दोस्तों, RSI के बारे में अगर मैं बात करूं तो RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो 0 से लेकर के 100 के बीच चलता है, यानी कि 0 से नीचे नहीं जा सकता और 100 से ऊपर नहीं जा सकता। और जो आप येलो कलर की लाइन देख सकते हैं इसे हम कहते हैं RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। किस चीज़ की स्ट्रेंथ इंडेक्स? ये आपके प्राइस की, जो ऊपर ये प्राइस जो चल रहा है ना, ये आपकी मार्केट चल रही है कैंडल्स की, इनका ही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये। तो उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताऊंगा वो आपने अब तक सुना होगा, ओवरसोल्ड और ओवरबोट। 80 से ऊपर हो जाए तो ओवरबोट हो गया, 30 से नीचे हो जाए या फिर 20 से नीचे हो जाए तो ओवर सोल्ड हो गया। दोस्तों, इस वाली स्ट्रेटजी को भी मैं आज एक और अलग वे के अंदर आपको साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से हम मार्केट के अंदर ये पता करेंगे कि क्या बाज़ार के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा 39 का लेवल है और 39 के लेवल के ऊपर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। 39 के लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है, लेकिन आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर मार्केट 40 से 60 के बीच में रहे, 40 से 60 जो रेंज है, ये देखिए यहाँ पर RSI की रेंज दे रखी है, जो करंट रेंज जो अभी वाली है लास्ट के अंदर उसकी रेंज है ये। और ये देखिए इसकी रेंज बार बार चेंज हो रही है, जो मैं ऐसे कर्सर को घुमा रहा हूँ उसके हिसाब से इसकी रेंज बढ़ रही घट रही है। तो ये जो रेंज है वो 40 से अगर 60 के बीच रहे तो हम मान लेंगे कि मार्केट साइडवेज है। लेकिन अगर मार्केट 60 को क्रॉस कर जाए या 60 के ऊपर से आकर के सपोर्ट ले तो मार्केट को हम बुलिश ट्रेंड में मानेंगे। और अगर मार्केट 40 से भी सपोर्ट ले 60 से आकर के, यानी कि 60 के ऊपर से आकर के या कहीं से भी आकर के अगर 40 के ऊपर सपोर्ट ले तो भी हम मार्केट को बुलिश ट्रेंड के अंदर मानेंगे। एक हायर बुलिश ट्रेंड नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, सपोर्ट ले रही है क्योंकि वो 40 के ऊपर। और अगर मार्केट नीचे से आके अगर 40 से 60 के बीच अगर चले तो इसका मतलब हम यही मानेंगे कि मार्केट अभी साइडवेज हो रखी है। ऐसे टाइम के ऊपर हम कोई भी अपनी ट्रेड नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ आप लोगों से कि RSI के बारे में, आपने ये देख लिया कि 40 से 60 के बीच और नीचे से 40 को अगर क्रॉस कर जाए बिल्कुल अच्छे से, यानी कि बिना फिर ऊपर नीचे हुए अच्छे से 40 को अगर ये क्रॉस कर जाए तो हम मानेंगे कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसको ग्राफ के अंदर अब हम समझ लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पर ये लेवल देख सकते हैं, यहाँ पर ये है 72 लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको RSI का लेवल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए आप 65 आपको दिखा रहा है। और ये कहाँ से आया था? 39 से आया था। 39 से डायरेक्ट 65 यानी 60 को क्रॉस कर गया। तो यहाँ हम एक बुलिश ट्रेंड जरूर मानेंगे, लेकिन एक कंफर्मेशन का भी इंतजार करेंगे। क्योंकि देखिए अब हमें यहाँ तो नहीं पता कि इसके बाद क्या होने वाला है, हमको तो ये पता है कि ये 39 से आकर के सीधा 65 को क्रॉस कर गया है। तो हम नेक्स्ट कंफर्मेशन जो लेंगे, कंफर्मेशन लेंगे हम वॉल्यूम की। क्या वॉल्यूम बढ़ रही है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ी है, बिल्कुल यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ी है। और वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसकी जो अगली कैंडल है, अगली कैंडल आप देख सकते हैं कि अगली कैंडल का क्या रूल होना चाहिए। जो हम पहले के इंडिकेटर्स में रूल रखते थे वही रूल हम इसी इंडिकेटर में रखेंगे। यानी कि इसका जो हाई है, इसके हाई के ऊपर अगर दूसरी कैंडल क्लोज देती है, ये देखिए यहाँ पर ओपन हुई थी लेकिन क्लोज इसका यहाँ है, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि इसका जो क्लोज है वो यहाँ होना चाहिए था। तो अगर ये इसके ऊपर अगर क्लोज देती है तो हम यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना लेंगे, वरना हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इसके ऊपर नहीं दी कंफर्मेशन, तो हमने यहाँ पर बाइंग नहीं की। और बाइंग नहीं की, और अगर आपने कर भी ली है तो उसके बाद ये RSI आपको कंफर्म कर देगी कि भैया आपकी ट्रेड गलत है, इसे सही कर लीजिए। इसमें क्या होगा, देखिए अब 65 के लेवल पे अब हम यहाँ थे, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे जाने लग गई और 58 के पास जाके ये नीचे जा रही है। और नीचे जाते जाते देखिए इसने 40 के सपोर्ट को भी ब्रेकआउट कर दिया। ये देखिए इसने 40 के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं लिया, ये सीधी नीचे आ गई। और अगर यहाँ तक भी अगर आप सेलिंग कर देते हैं तो कोई बात नहीं, एक लॉस तो हुआ है लेकिन एक स्टॉप लॉस की तरह आपका काम चल जाएगा।
तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, मार्केट देखिए लगातार नीचे जा रही है और उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है 24 के लेवल पे, और 24 के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई है। देखिए वॉल्यूम कितनी ज़्यादा गिरी है अचानक से। तो वॉल्यूम जब गिर गई है तो हमें ये कन्फर्मेशन मिल गई कि अब हमें यहाँ पर बाइंग तो नहीं करनी है। तो बाइंग नहीं करनी है तो क्या करें, तो सेलिंग पोजीशन बनानी है। सेलिंग पोजीशन भी कब बनाएंगे, एक कन्फर्मेशन लेके, यानी कि इसके जो नीचे का है इसको अगर कोई कैंडल क्रॉस कर जाए तो उससे हम बाइंग होना चाहिए था। तो अगर ये इसके ऊपर अगर क्लोज देती है तो हम यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना लेंगे, वरना हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इसके ऊपर नहीं दी कन्फर्मेशन, तो हमने यहाँ पर बाइंग नहीं की। और बाइंग नहीं की, और अगर आपने कर भी ली है तो उसके बाद ये RSI आपको कंफर्म कर देगी कि भैया आपकी ट्रेड गलत है, इसे सही कर लीजिए। इसमें क्या होगा, देखिए अब 65 के लेवल पे अब हम यहाँ थे, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे जाने लग गई और 58 के पास जाके ये नीचे जा रही है। और नीचे जाते जाते देखिए इसने 40 के सपोर्ट को भी ब्रेकआउट कर दिया। ये देखिए इसने 40 के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं लिया, ये सीधी नीचे आ गई। और अगर यहाँ तक भी अगर आप सेलिंग कर देते हैं तो कोई बात नहीं, एक लॉस तो हुआ है लेकिन एक स्टॉप लॉस की तरह आपका काम चल जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, मार्केट देखिए लगातार नीचे जा रही है और उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है 24 के लेवल पे, और 24 के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई है। देखिए वॉल्यूम कितनी ज़्यादा गिरी है अचानक से। तो वॉल्यूम जब गिर गई है तो हमें ये कन्फर्मेशन मिल गई, ये जो कैंडल है इसके आगे इस कैंडल का ये हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और स्टॉप लॉस रखने के बाद इसके जो नीचे की जो कैंडल है जिसे क्रॉस करती है, इससे हम सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम सेलिंग करते हैं तो हमें देखिए यहाँ तक की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ तक हम सेलिंग करके एक अच्छी खासी जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 17, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था 30 से नीचे या 20 से नीचे अगर चला जाए तो मार्केट एक तरह से ओवरसोल्ड हो जाती है। तो इसके बाद आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको ये नहीं मानना चाहिए कि ओवरसोल्ड हो गया है, लेकिन ये आपको एक और अच्छी चीज़ कन्फर्मेशन दे रहा है कि मार्केट जैसे डाउन आई तो उसके बाद आपको यहाँ पर हैमर कैंडल भी देखने को मिल रही है। हैमर कैंडल देखने के बाद आप ये बात अच्छे से जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हैमर कैंडल देखने के बाद बाजार के अंदर रिवर्सल ट्रेंड बिल्कुल स्टार्ट होता है और बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि वहाँ पर रिवर्सल ट्रेंड शुरू हो जाए। अगर आप हैमर को देख के भी यहाँ से बाइंग करते हैं तो बाइंग करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका RSI लेवल है, RSI लेवल में 33 के बाद ये सीधा 50 यानी कि 40 को बिल्कुल आसानी से क्रॉस ओवर कर जाता है। इसको क्रॉस करने के बाद हम एक और कन्फर्मेशन का इंतज़ार करेंगे, और ये कन्फर्मेशन हमें अगली कैंडल के अंदर दिखाई दे रही है। ये देखिए इस वाली कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस वाली कैंडल के अंदर ये जो डोजी है इसके अंदर हमें दिख रही है कन्फर्मेशन। तो इसमें हम बाइंग करेंगे और उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे RSI के नीचे होने का या वॉल्यूम के डाउन होने का। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम 75 तक हम देख सकते हैं कि यहाँ तक हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका मिला था, और इसके बाद हम जब तक नहीं इसके अंदर सेलिंग करेंगे जब तक हमें कोई डाउन ट्रेंड की अगर संभावना नहीं दिखे। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद ये अगली कैंडल है जो वो अगली कैंडल नीचे आती है, और आप RSI के लेवल को देख सकते हैं 75 से सीधा 50 के लेवल पे आ गई है, मतलब 60 को ये क्रॉस ब्रेक डाउन कर गई है नीचे की ओर। लेकिन उसके बाद इसने वापस से 44 के ऊपर सपोर्ट लिया है। 44 के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था, अगर 44 के ऊपर सपोर्ट लेती है, 60 के ऊपर सपोर्ट लेती है मार्केट, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट बेयरिश नहीं है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है। तो आप यहाँ से अगर अपनी पोजीशन नहीं भी हटाते हैं तो यहाँ तक आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और उसके बाद अगर आपको कन्फर्मेशन लेनी हो इन दो इंडिकेटर्स को देख के, तो देखिए आप सबसे पहले तो वॉल्यूम को देख सकते हैं। वॉल्यूम से आपको समझ में नहीं आया कि भाई वॉल्यूम तो कम ही है, RSI ज़रूर कम हो रही है, तो आपको सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, MACD इंडिकेटर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर MACD इंडिकेटर ने यहाँ से ऊपर आया और ऊपर आने के बाद यहाँ से देखिए क्रॉसओवर कर दिया। आप इस जगह पे अगर देख पाएँ तो यहाँ पर क्रॉसओवर कर दिया। तो क्रॉसओवर करने का मतलब अब हम यहाँ से अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं आपको TradingView.com के ऊपर दिखा देता हूँ। तो TradingView.com पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 40 का लेवल है, यहाँ पर लेवल भी लिखा हुआ है बिल्कुल आसान। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 40 का लेवल आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि ये 40 के लेवल को आराम से ब्रेकआउट कर गया। ब्रेकआउट करने के बाद आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना है, तो अगली कैंडल ने आपको कन्फर्मेशन दे दी, इससे आप बाइंग शुरू करते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो है वो 60 तक ये गया है। 60 के बाद आप देख सकते हैं 60 से वापस नीचे आ रहा है।
और 60 का ये मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट साइडवेज हो सकती है, ये हमको पहले इन्फॉर्म कर रहा है। यानी कि अब 40 से 60 के बीच मार्केट एक जो है साइडवेज रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट साइडवेज भी है, लेकिन आप यहाँ तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। वरना आप सिंपल अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो RSI है, ये RSI यहाँ पर अप्रोक्स 60 है, 63 है, और 60 के ऊपर इसने वापस से क्या किया है, 60 के ऊपर इसने एक रेजिस्टेंस ले लिया है। रेजिस्टेंस लेने का क्या मतलब होगा, अगर रेजिस्टेंस ले लिया तो मार्केट बियरिश है, तो बियरिश है तो आपको कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना है। तो दोस्तों ऑब्वियसली है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम कम होने के बाद हमें इस वाली कैंडल के अगली कैंडल के अंदर, यानी कि इसके जब लो को जब ये पार कर जाए तो हमें यहाँ पर सेलिंग शुरू करनी है। और इसके बाद जब तक RSI डाउन रहती है, ये देखिए RSI कितनी डाउन है, तो हम यहाँ तक बिल्कुल आसानी से, क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरसोल्ड की जो वार्निंग है वो मिलने लग जाएगी। देखिए ओवरसोल्ड 30 के करीब ये पहुँच चुका है, 30 से सपोर्ट ले लिया तो मार्केट थोड़ी ऊपर भी हुई थी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का आप एक बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं सेलिंग करके। और अगर आपको ये कन्फर्मेशन लेनी हो कि आखिर मैं प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करूँ, तो आप किसी नेगेटिव इंडिकेटर का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये RSI की वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।